ये हो गया। कोई बात नहीं, क्लास के बाद जो भी डाउट होगा हम रुकेंगे, पूछ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आवाज़ आ रहा है सही से? चलो रिवीजन करके आए हो सभी लोग, हाँ या ना? पूछ ले कुछ, कम से कम रूल तो बता दो, कितने रूल बता के गए थे उसी से। 3 रूल बता दिए थे, कौन कौन सा रूल बता दिए थे? चलो जो नए बच्चे हैं बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम 2 मिनट में शॉर्टकट में आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। कौन कौन, किसका किसका आज फर्स्ट क्लास है? बस, ठीक है, कोई दिक्कत। और इधर तुम्हारा भी फर्स्ट लेक्चर है? नहीं। चलो देखो, हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा था? हम लोग बात कर रहे थे ब्रांच अल्केन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? आज लगता है रिवीजन हुआ है। हाँ, आज पता चल रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है कि हाँ आज तो रिवीजन हुआ है। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या बात किए थे एकदम फटाफट देखो शॉर्टकट में। रूल नंबर 1 में हम लोग प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करना सीखे थे, याद आ गया? और जैसे प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट होगा उसके बेसिस पे हम लोग क्या रखेंगे? बेस नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? बेस नेम। बेस नेम का मतलब क्या होता है सो बताइए? नेम ऑफ अनब्रांच अल्केन। क्या बताए थे? नेम ऑफ अनब्रांच अल्केन, नेम ऑफ अनब्रांच अल्केन। जैसे देखो तो पीसीसी में मान लो कितना कार्बन, ध्यान से देख के, इधर बैठ। अभी 2 दिन बच्चा समझ के छोड़ दिया ना, उठा के नीचे फेंक देंगे। हाँ, वो मत समझना। तुमको एक स्टोरी बता देते हैं 30 सेकंड में। कानपुर में क्लास ले रहे थे और जिस कोचिंग में हम लोग पढ़ा रहे थे ना, उसके डायरेक्टर का ही भांजा था। वो समझता था मेरा तो कोचिंग है, उठा के क्लास के बाहर खड़ा कर दिए। 3 दिन तक मेरे क्लास में एंट्री उसका बंद था। जाके बोला अपने मम्मा को, बोला कि किसका क्लास था, कौन निकल? तो तिवारी सर। हम नहीं जाएंगे, बोले तुम अपना खुद निपट लो। ठीक है, तो क्लास में डिसिप्लिन में रहिए, उससे मेरे को कोई फायदा नहीं। आप पढ़िएगा तब भी कोई फायदा नहीं, सीधा बताते हैं, नहीं पढ़िएगा तब भी मेरे को कोई फायदा नहीं। क्या कोई फर्क पड़ेगा हमको? 100 बच्चे में से 2-4 सेलेक्ट हो जाते हैं, वही बहुत हो जाता है। परसेंटेज रेशियो बहुत कम होता है। पढ़ोगे खुद के लिए, ये मत सोचो कि पढ़ के कुछ एहसान कर दोगे किसी के ऊपर। पढ़ना है खुद के लिए, ये चीज़ जब समझ लोगे ना तभी फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। कोई पढ़ाए ना पढ़ाए कोई फर्क नहीं। प्रिंसिपल कार्बन चेन में मान लो 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6। तो बेस नेम क्या बनेगा? क्या रिवीजन हो गया रूल नंबर 1 का? ठीक है, अब हम लोग बात कर ले रूल नंबर 2 के लिए। किसके लिए बात कर ले? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या सिखाए थे कि आप देखो कि कितने सब्स्टिट्यूएंट है। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट का केस है तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? वहां से नंबरिंग करोगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? नजदीक होगा। ये बात बताए थे। दूसरी बात बताए थे कि नाम कैसे लिखना है। नाम कैसे लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना और बेस नेम बाद में। यही तो सिखाए थे ना कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम कहाँ लिखना है? पहले, और बेस नेम बाद में। सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल जस्ट रिकॉल करा दे रहे हैं। अभी 2-3 दिन से ये काम कर रहे हैं, अब ये सब बंद होगा। ठीक, यहाँ देखो तो सबसे छोटा एग्जाम्पल लिया। ठीक है, नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे दिख रहा है? 2 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे? 2 डैश। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं? अभी तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन शुरू ही नहीं किए, क्योंकि आप लोग तो 10th में कुछ पढ़ के नहीं आए सारी बातें। ठीक है, 2 मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 3। तो बेस नेम में क्या लिखेंगे? वेरी गुड। और बोले थे ना कि कोई गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर? रूल नंबर 3 पढ़ा के गए थे। बोले थे कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, ध्यान से सुनते रहो एकदम याद हो जाएगा। एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, कितना सब्स्टिट्यूएंट हो? एक से ज्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे? एक बहुत ही सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं। उस रूल को हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको? रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ। लिखाए थे देखो नोट्स में। If more than one substituents are present, then for the numbering of the main chain we use the rule of first point of difference. देखो नोट्स में लिखा हुआ है, according to this rule numbering from that terminal will be valid which gives lower locant number at the first point of difference. ये लिखा हुआ है ना लाइन बाय लाइन। सही बात की गलत बात? ठीक है, सही बात।
दिन भर यही चलते रहता है तो याद ही रहना है ना। ठीक है, पहले दिन भी बताए थे कि आपका सिलेबस तो ऐसे ही याद है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो वो देख लो। अब ध्यान से सुनो, अब बार बार जरूरत पड़ेगा, क्या होगा, बार बार बोलना पड़ेगा रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फर्स्ट, तो हाथ तो दुख जाएगा। तो शॉर्टकट देखो क्या लिखेंगे उसको, RFPD। क्या लिखेंगे, RFPD, याद हो गया, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। चलिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं, एकदम छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा इत्तू सा प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, सबकी कॉपी पे आ जाए क्वेश्चन, फटाफट फटाफट ये कॉपी पे क्वेश्चन आ जाए और सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम कुछ रिकॉल फिर करा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत मतलब क्या कहें एकदम सिंपल सा मिस्टेक किया था कि इस बेचारे को एक कार्बन काउंट करके इथाइल लिख दिया था। याद आ रहा है, कुछ कहानी याद आ रहा है, बस उसी कहानी को रिकॉल कर रहे हैं कि फिर से वो गलती नहीं करना है। क्लियर है सर, हाँ या ना। इधर से आप लोग का क्या हाल चाल है, बच्चा सब नाराज हो गया क्या, अरे प्यार से डांट दिया। अच्छा ये बताओ डांटते किसको हैं हम लोग, सो बताओ। सड़क पे कोई मिल जाएगा उसको डांटने जाएंगे, क्या मतलब है, तू पढ़ तो भाड़ में जाता। अपने बच्चों को ही ना प्यार से डांटा जाता है कि तुम में इम्प्रूवमेंट हो। हाँ, अच्छा अच्छा चल चल क्वेश्चन सॉल्व कर, क्वेश्चन सॉल्व कर जल्दी जल्दी फास्ट। अरे यार 10 मिनट पहले ही वेटिंग पीरियड चला गया है, थोड़ा फास्ट करो। घड़ी देखे हो कितने बजे एंट्री की है, वहां से 1 आवर 30 मिनट। रूल इज रूल, रूल नेवर चेंज। जब एंट्री कर जाएंगे वहां से टाइमर लगा देना, 1 आवर 30 मिनट। क्लियर, एनी डाउट, उसमें कोई कंसेशन नहीं। हाँ, कितने बजे छुट्टी है, वो तब ना जब 1 बजे हम क्लास में एंट्री कर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अरे इतना हंसा के पढ़ा रहे थे, क्या टेंशन है, मूवी की तरह देखो ना। पहले दिन बताए थे सब्जेक्ट में कुछ दम नहीं है, अगर आप रेगुलर रहो, जो पढ़ाते हैं उसको सिर्फ जाके घर पे 2 बार लिख भी लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर क्वेश्चन कॉपी से बाहर आ जाए तो मेरे को लाके दिखा दो। क्या बोले, क्वेश्चन ये थोड़े है कि हम पीछे में बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग के साथ बोल रहे हैं। क्वेश्चन कॉपी से बाहर आ जाए तो आके दिखा देना हमको, ठीक है। चल, और कॉपी संभाल के रख दो, अगले 10-20 साल अगर सिलेबस का यूनिट नहीं चेंज हुआ तो क्वेश्चन भी उसी से आना है। चलो बोलो इसका आंसर, बोलो कौन बताएगा, अरे बोल तो दो, इतना टाइम लोगे। 2,3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, जरा देखते हैं इसको हम लोग बड़े प्यार से। और देखो कुछ स्टार स्टार लेके आए, कुछ नजर आ रहा है अब स्टार स्टार से, कुछ याद आ रहा है किधर से लेना है। एक सज्जन ने मेरे से कहा था मैं सीधा सीधा पीसीसी लूंगा, मैंने कहा था भैया ये कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। जो रूल कहता है वो क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। देखिए तो क्या कुछ शकल सूरत याद आ रहा है, याद आ गई, याद आ गई ना इसकी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देख, 1 2 3 4 5 6, ये C2H5 मतलब कितना कार्बन, 2 कार्बन। अगर दिक्कत हो, क्या हो सज्जनों, अगर दिक्कत हो तो आप इसको तोड़ तोड़ के लिख ले, छोटे बच्चे की तरह। किसकी तरह, इत्तू सा बच्चा जो नहीं होता है नर्सरी क्लास वाला, ऐसे लिख लो। क्लियर है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, बोलो इस टर्मिनल से कि इस टर्मिनल से, दिक्कत हो तो दोनों से करके चेक कर लो, क्रॉस चेक। अगर यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यही ना नजर आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ दिख रहा है, 2 पे 3 पे और कहाँ पे 4 पे, 2 3 4। कोई डाउट, चलो इधर से चेक करो। तो अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो इसको देंगे 1 नंबर, किसी को डाउट, इसको देंगे 2 नंबर, यहां आएगा 3 नंबर, सर्कल कर दे रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो, 4 5 एंड 6। देखो यहां से यहां चले, बोर्ड पे देखते रहिए फटाफट, यहां से यहां चले, सब्स्टिट्यूएंट कहां दिख रहा है, 2 3 और 4, नोट डाउन किए, 2 3 4। बोलो हाँ या ना, इतना समझ आया।
चलो इधर से देखते हैं, 1 2 3 कहाँ दिख रहा है? 3 पे। और कहाँ दिख रहा है सब्स्टिट्यूएंट? 4 पे। और कहाँ दिखा? 5 पे। चलो 1 बाई 1 कंपैरिजन करेंगे, 1 बाई 1 कंपैरिजन करेंगे। क्या यहाँ डिफरेंस नजर आ रहा है? हाँ या ना? तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये सेम होता तो यहाँ आते, ये सेम होता तो यहाँ आते, सेट बना लेते। ठीक है, डिसीजन हो चुका है। दोनों में छोटा नंबर कौन है? 2। तो ये वाला सही और ये वाला गलत। बोलो हाँ या ना। किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? चलिए अब लिख ले इसका नाम 2 3 4। क्या लिखेंगे? 2 3 4 डैश। और ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल। तो क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 6। 6 को क्या लिखेंगे? हेक्सेन। बोलो किसका सही हुआ, हाँ या ना? वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत लोग का सही हुआ, अच्छा लगा। चलो क्या ये तीनों रूल जो पीछे पढ़ाए थे रिवाइज करा लिए? अब आगे बढ़े। हम किसके लिए रिवाइज किए? जो नए स्टूडेंट, इससे ज्यादा थोड़े बताए थे। इसी को तो घस घस के इधर घुसाने की कोशिश करती, कुछ तो इधर चल जा। आप लोग तो कसम खा के आते हो कि सर जरा सिखा तो दो हमको। क्या कसम खा के आते हो कि सिखा के दिखा तो दो? कैसे सीख लेंगे? चले आगे बढ़े। किसी को डाउट हो तो पूछो, 1 2 3 में किसी को डाउट हो तो पूछो। बेटा डाउट है? डाउट हो तो पूछो, यहाँ बताने के लिए हम है। बना लिए? डाउट है कि नहीं सो बोलो। नहीं, आगे बढ़ जाए फिर। चलिए, आपको कुछ पल्ले पड़ा, हाँ या ना? इतना इतना सा। चलो 11th है आपका, कोई बात नहीं। 10th में इसके दर्शन हुए थे? हाँ, अरे डर गए मत बोलो, डर जाओगे फिर। चलो यहाँ देखो, रूल नंबर 4। क्लास के बाद आप रुकिएगा, हम देखते हैं क्या दिक्कत है आपका। चलिए अब ध्यान से सुनिए, अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा अलर्ट मोड में आ जाइए, अब लेवल थोड़ा सा इंप्रूव होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, जो आप रूल ये पढ़े, रूल ऑफ फर्स्ट, ध्यान से सुनते रहिएगा, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कई सवाल जानबूझ के ऐसा दिया जाएगा जहां पे रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे सर? सॉल्व नहीं। पहले क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ऐसे सवालों में क्या रूल अडॉप्ट करेंगे। समझते हो? चलो ध्यान से देखो तो। चल हट। पहले आप नोट नहीं करेंगे, पहले आप नोट नहीं करेंगे, बस सिनेमा को देखिए, सिनेमा को देखिए और फिर मजा लीजिए इसका। ठीक है, ध्यान से देखिए, सामने सामने बेटा, सामने देखो, नहीं तो एक बार निकल गया तो फिर रोना पड़ जाएगा। ध्यान से देखो, हम लोग को क्या सेलेक्ट करना है, एकदम स्टेप बाय चलेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन को देख के अपना तरीका नहीं बदलना, बिल्कुल मैथ या फिजिक्स की तरह समझो। कैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, तो फर्स्ट स्टेप फिक्स है ना, कि हम लोग क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, फिर कुछ ऐसा ऐसा कुछ करते हैं ना, बचपन में हम लोग ऐसा करते थे। तो वैसे ही मैथ की तरह चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे? बोलो, अरे आवाज निकलना चाहिए। मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन, मेन चेन बोलो, प्रिंसिपल कार्बन चेन बोलो, जो समझ में आए सो बोल दो। तो क्या मेन चेन सबको नजर आ रहा है? अब कहोगे सर इसको ले कोई फर्क? ये भी यहां से कितना कार्बन? 2। यहां भी 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, कोई दिक्कत? चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर? नंबर डालते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। किसी को एतराज? बोलो। 1 2 3 4 5 एंड 6। किसी को दिक्कत? अब देखो, किसको दिक्कत बोलो, दिक्कत हो तो बोलो। अब देखो, इधर से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो नंबर कौन कौन सा नजर आ रहा है? 3 एंड 4। चलो राइट टू लेफ्ट आ जाओ, राइट टू लेफ्ट आ जाओ, राइट टू लेफ्ट। नंबर कौन सा दिखेगा? 3 एंड 4। चलो कंपेयर करो, क्या करो? क्या दोनों नंबर में कहीं कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? इसका मतलब रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस टाटा बाय बाय, अब उससे कोई फायदा नहीं है ऐसे सॉल्व। तो देखो, जब रूल ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, हर रूल की अपनी एक प्रायोरिटी, हर रूल की अपनी एक प्रायोरिटी है। जब तक रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस एप्लीकेबल होगा, जो अभी हम लोग
बात करेंगे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जब रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फेल कर जाएगा, उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, तब हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो ये सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है बेटा, जो ये सब्स्टिट्यूएंट है इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका क्या देखेंगे, अल्फा। लेकिन कब, जब ये नंबर सेम आ जाए तब, पहले नहीं। क्या बोला मैंने, पहले नहीं देखना। पहले ऐसा कर लोगे, क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लोगे, नंबर सेम आ जाएगा, तब क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब यहाँ आपने CH3 लिखा तो उसको क्या लिखते हैं, मिथाइल, और C2H5 को क्या लिखते हैं, इथाइल। क्या इतना बात समझ आ रहा है? ABCD में पहले E आएगा कि पहले M आएगा, ABCD में पहले कौन आएगा, E की M, ई। तो ध्यान से सुनिए, जब रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से डिसीजन न हो पाएगा तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या देखते हुए सॉल्व करेंगे, अल्फा, मतलब जो अंग्रेजी के डिक्शनरी में पहले आएगा, डिक्शनरी देखे हो ना, एकदम वही रूल फॉलो करना है, जो पहले आएगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा और जो बाद में आएगा उसकी प्रायोरिटी कम। तो यहाँ प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, इथाइल। ऐसा कोई रूल मत बना लेना अपने से कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। खुद से रूल आप नहीं बनाओगे, ये कमेटी का दिया हुआ रूल है, IUPAC की पूरी जो कमेटी है उसने रूल दिया, खुद कोई नया रूल आप मत बनाइए, क्योंकि आप उस कमेटी में अभी शामिल नहीं है। बहुत पढ़ लिख लीजिए, जब उस कमेटी में चले जाइएगा तो रूल दीजिएगा, फिर पूरी दुनिया उस रूल को फॉलो कर लेगा, कोई दिक्कत। चलिए, तो क्या फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल। अब बताओ, अल्फाबेटिकली इथाइल पहले कि मिथाइल पहले, इथाइल। तो अब आप ये चेक करो कि इथाइल को किधर से कम नंबर मिल रहा है। क्या चेक करोगे, इथाइल को किधर से, प्रायोरिटी देने का मतलब मिनिमम नंबर देना, प्रायोरिटी देने का मतलब, बैठ रहा है यहाँ, प्रायोरिटी देने का मतलब मिनिमम। यहां से चेक करो तो इथाइल कितने नंबर पे दिख रहा है, 4 पे दिख रहा है। इधर से चेक करो तो इथाइल कितने पे, 3 पे। तो कौन सा सही मानेंगे, जिधर से इथाइल को कम नंबर मिले, इथाइल को कम नंबर। तो किधर से मिल रहा है, 1 2 3, इधर वाला, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला, तो ये सही हो गया और ये गलत हो। क्या इतना बात समझ आ गया, हाँ या ना? अभी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे दे रहे हैं कि आपको रूल एकदम समझ, फिर से रूल समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। जब भी, ध्यान से सुनिए, जब भी लोकेंट नंबर सेम हो जाए, लोकेंट नंबर सेम हो जाए, एग्जैक्टली देख रहे हो 3 4 3 4, लोकेट नंबर सेम हो जाएगा, तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रायोरिटी को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रायोरिटी। कोई दिक्कत, तो इथाइल पहले आएगा और मिथाइल ABCD में बाद में, तो हम इथाइल को प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी देने का मतलब उसको मिनिमम नंबर देना। क्या इतना समझ आ रहा है, प्रायोरिटी देने का मतलब मिनिमम नंबर। तो इथाइल को मिनिमम नंबर दो, तो यहां से 3rd आ रहा है, यहां से 4 है, तो मिनिमम नंबर कौन सा होगा, ये वाला डायरेक्शन। तो ये वाला जो डायरेक्शन है वो हमारे काम का है। क्या मतलब समझ आ रहा है, हाँ या ना? चलो पहले एक स्टेटमेंट लिखो, फिर इसको लिखोगे, लिखो तो। और आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग हमको हिंट कर दीजिएगा कि हाँ उसी स्पीड से लिखा है, क्योंकि धीरे धीरे तालमेल बैठेगा ना, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग का पीछे छूट छूट जाता है। लिखो, व्हेन लोकेंट नंबर्स आर सेम, लोकेंट नंबर तो समझते हो, सब बता चुके हैं। व्हेन लोकेंट नंबर्स आर सेम, व्हेन लोकेंट नंबर्स आर सेम, व्हेन लोकेंट्स नंबर्स आर सेम, लिख लिया इतना। देन decision will be taken, decision will be taken on the basis of, decision will be taken on the basis of alphabetical order, on the basis of, on the basis of alphabetical order priority, अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रायोरिटी। यहां तक किसी को कोई तकलीफ, हाँ या ना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रायोरिटी का मतलब जो ABCD में पहले आएगा उसको मिनिमम नंबर, प्रायोरिटी का मतलब समझा चुके हैं, प्रायोरिटी का मतलब मिनिमम नंबर देना, प्रायोरिटी का मतलब मिनिमम नंबर। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, अभी ये तो एक पार्ट हो गया कि नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग डिसाइड हो चुका है कि इधर से ही करेंगे। अब दूसरी समस्या देखिए जहां पे गलती होता है, और ये अक्सर गलती एग्जामिनर करवा लेता है आपसे, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। जब ऐसा सीन आए, ध्यान से सुनिएगा, जब ऐसा सीन आए कि जो सब्स्टिट्यूएंट हैं ये डिफरेंट डिफरेंट हो। अभी तक जो भी सवाल हमने आपसे जानबूझ के कराया, वहां देखिएगा या तो मैं मिथाइल लेते रहा,
सारे मिथाइल लेके क्वेश्चन सॉल्व कराया, वहां आपको कंफ्यूज होने ही नहीं दिया। लेकिन अब देखो ये मिथाइल है और ये इथाइल है, ये मिथाइल है और ये इथाइल, दोनों डिफरेंट है। तो ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा सीन आए कि जो सब्सटीट्यूएंट है, जो सब्सटीट्यूएंट है वो उनके नेम अलग अलग आ रहे हैं, तो इनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। किस ऑर्डर में लिखोगे? ध्यान रखिएगा, नंबर किसी का कहीं है उससे कोई लेना देना नहीं, दोनों को एक साथ कंफ्यूज नहीं होना। नंबर देना अलग बात, ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, नंबर देना अलग बात और नाम लिखना अलग बात, दोनों को एक साथ मर्ज करके सोचने की जरूरत नहीं है। नंबरिंग करने का तरीका अलग होगा और नाम लिखने का तरीका अलग होगा। ध्यान रखिएगा, इथाइल को चाहे किसी क्वेश्चन में कम नंबर मिले या ज्यादा नंबर मिले, देख अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको नंबर कम मिले या ज्यादा मिले उससे कोई लेना देना नहीं, एबीसीडी में उसकी जहां पोजीशन होगी उसी ऑर्डर में लिखेंगे। क्या इतना बात समझ आ गया? तो एक स्टेटमेंट लिखा दे रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले समझ लिया कि सब्सटीट्यूएंट को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। सब्सटीट्यूएंट को किस ऑर्डर में लिखते हैं? अल्फा, मतलब जो एबीसीडी में पहले आएगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में। नंबरिंग करने का तरीका अलग, नाम लिखने का तरीका अलग। क्या इतने बातें समझ आए? पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लिखो, राइट द नेम्स ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स, राइट द नेम्स ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स, write the names of substituents in alphabetical order, write the names of substituents in alphabetical order, write the names of substituents in alphabetical order, in alphabetical order before the base name, before the base name। कोई, हाँ बेस नेम बता रखे, बेस नेम क्या होता है, जो पीसीसी होता है उसके अकॉर्डिंग बेस नेम लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा कहाँ लिखना होता है? बेस नेम से पहले। और किस ऑर्डर में लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यहां तक कोई दिक्कत? अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत? नंबरिंग डिसाइड हो चुका है। थर्ड नंबर पे क्या दिख रहा है? इथाइल, और फोर्थ नंबर पे क्या दिख रहा है? मिथाइल। तो एबीसीडी में पहले कौन है? इथाइल, तो क्या लिखेंगे? 3 इथाइल, फिर देखो डैश देंगे, 4 डैश मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन है? मेन चेन में कितना कार्बन है? 6। तो इसके लिए क्या लिखोगे? हेक्सेन। तो यहां लिखोगे, कोई डाउट? 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। कॉपी करो आंसर। 3 मिथाइल, सॉरी 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। नोट कर लिए? डन। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। हो गया सबका? ठीक है, चलो दो चार एकदम सिंपल सिंपल सवाल सॉल्व करो कि कॉन्सेप्ट यूज करने पहले आपको आ जाए। देखो एक क्वेश्चन, चलिए उधर से जो क्वेश्चन लिखे हैं उसको सॉल्व कीजिए।
चलिए पहले यही 2 सवाल सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए ये 2 सवाल। हम आपको हेल्प कर दे रहे हैं, पीछे पेज पलटने की जरूरत नहीं है। NO2 को क्या बोलना है? नाइट्रो, बता चुके हैं। फिर भी Cl को क्या बोलना है? क्लोरो। Br को क्या बोलना है? ब्रोमो। हमको पता था कि आप लोग पेज पलटोगे। F को क्या बोलते हैं? फ्लोरो। चलिए अब तो पेज पलटने की जरूरत, याद कर लो। हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा करा के याद करा देंगे। सॉल्व कीजिए। सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट कीजिए, नंबरिंग कीजिए, लोकेंट नंबर को कंपेयर कीजिए और फिर देखिए कि क्या कुछ आप सोच सकते। कहाँ पे? यहाँ CH2 के साथ NO2 है और यहाँ CH2 के साथ F है। क्या पूछ रहे हो आप? पूछो। अच्छा बताओ, अभी एक रूल लिखा है, थोड़ा सा 2 लाइन पीछे का पढ़ो। क्या लिखा है? राइट द नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, लिखा है नोट्स में। अल्फा, जवाब मिल गया। जो सिखा रहे हैं उसी पे एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रेम करके दे रहे हैं। बुक का क्वेश्चन थोड़े कि सब मिक्स करके दे दिए कि आप एकदम कंफ्यूज हो जाओ। अभी जो बता रहे हैं वही चीज दे रहे हैं। सॉल्व कीजिए फटाफट। 2 क्वेश्चन है, 2 मिनट समय देते हैं। हो गया आपका? गुड। डन। फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया। डिस्कस कर ले थोड़ा सा। चलिए, क्या ये सबको दिख रहा है? ये सज्जन जो होंगे वो प्रिंसिपल कार्बन चेन, मेन चेन होंगे। यहाँ पे सज्जन के पास कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 एंड 5। तो जैसे डिसाइड हुआ 5, सबसे पहले आप लिखो बेस नेम। बेस नेम मतलब नेम ऑफ अनब्रांच अल्केन। तो 5 कार्बन का अनब्रांच अल्केन क्या होता है सर? कोई तकलीफ तो नहीं। सब्स्टिट्यूएंट ढूंढ के निकालिए। NO2 है और फ्लोरो है। नंबरिंग हमेशा टर्मिनल टू टर्मिनल करते हैं। 1 2 3 4 5। बोलो कोई दिक्कत? सब्स्टिट्यूएंट कहाँ नजर आ रहा है? 1 पे और 5 पे। चलिए इधर से भी नंबरिंग कर ले, देखते रहिए एकदम समझ आएगा। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहां से देखिए सब्स्टिट्यूएंट कहाँ नजर आ रहा है? 1 एंड 5। क्या लोकेंट नंबर में कोई डिफरेंस मिला? स्टेप वाइज चल रहा है। तो कोई जब डिफरेंस नहीं मिला तब क्या देखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरो। तो यहाँ फर्स्ट लेटर क्या आएगा? F को बोलते हैं नाइट्रो, इसमें आएगा N। ABCD में F पहले की N पहले? F F से आएगा। यानी कि नंबरिंग करते समय हमें फ्लोरो को प्रायोरिटी दे। तो नंबरिंग इस डायरेक्शन से जो नंबरिंग है ये सही हो गया और इस डायरेक्शन वाला गलत है। इतना क्लियर है सबका? अब क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो देखो तो क्या आ गया? 1 फ्लोरो। इसके बाद क्या लिखेंगे? 5 नाइट्रो। और इसके बाद क्या लिखेंगे? एंड। तो कोई तकलीफ? इतनी बात समझ आ गई? तो ये था हम लोग का रूल नंबर 4 चला। चलिए इस पे भी अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे भी अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा फास्ट। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सबका? डिस्कस करें, डिस्कस करें बाबू लोग। चलिए यहाँ देखिए तो कुछ नजर आ रहा है? मेंशन नंबरिंग करते हैं कहाँ से? टर्मिनल से। 1 2 3 4 एंड 5। और देखिए
दूसरे तरफ से भी हम लोग नंबरिंग कर ले। यहाँ देखिए 1 2 3 4 एंड 5। यहां से देखिए तो सब स्टूडेंट 2 3 4 पे नजर आ रहा है, ठीक है। जरा इस डायरेक्शन से देखिए तो 2 3 4 पे ही नजर आ रहा है। पहले ये समझिए, ये दोनों लाइन समझिए, 2 3 4। क्या इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? 2 3 4 समझ आ गया। दोनों तरफ से नंबर क्या मिल रहा है? 2 3 4। तो यहाँ तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, ये भी सेम, ये भी सेम, और ये भी। तो क्या देखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान से देखो, ये नाइट्रो है, ये क्लोरो है, और ये ब्रोमो है, ABCD में। अब यहाँ भी देखो, कंपेयर कैसे करेंगे सो समझो। यहां से 2 नंबर इधर से चले तो 2 नंबर पे क्या है? नाइट्रो, और इधर से 2 नंबर पे चले तो ब्रोमो। तो यहाँ नाइट्रो और ब्रोमो का कंपैरिजन होगा। किसका कंपैरिजन होगा? नाइट्रो और ब्रोमो का। तो अल्फाबेटिकली बी पहले आ रहा है, यानी नंबरिंग जो हम लोग करेंगे वो इस डायरेक्शन। क्लियर है? नंबरिंग क्लियर हो गया? किस डायरेक्शन से होगा? इस डायरेक्शन। कोई दिक्कत? तो नंबर क्या क्या मिलने वाला है, टिक कर लीजिए, 2 3 एंड 4। क्या लिखेंगे इसको? 2 ब्रोमो, गुड, 2 ब्रोमो। इसके बाद क्या लिखेंगे? हाँ, गुड, एंड 4 नाइट्रो। देन आफ्टर, क्या इतना बात समझ आ गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े फिर। अब यहां समझिए, नेक्स्ट इसी में, अभी रूल नहीं चेंज हो रहा है, अभी मामला पूरा निपटा नहीं, ठीक है। रूल नंबर 4 में कुछ और चीजें सीखना पड़ेगा जिसको हम लोग देखें। चलिए इसकी नेमिंग कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। आपको कंफ्यूजन ना हो तो एक आध कार्बन और हम बढ़ा देते हैं। चलिए इसकी नेमिंग कीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी। तो बच्चा पार्टी समझ आ रहा है? बच्चा पार्टी समझ आ रहा है कि नहीं? अरे छोटा बच्चा सब समझ आ रहा है? बोलोगे हम इतना बड़ा हो गए, आप हम लोग को बोलते हैं छोटा बच्चा। छोटा बच्चा नहीं तो बड़ा हो गया तू लोग? हाँ, बोलो कितना बड़ा हो गया? अरे क्या कर रहा है मोबाइल में? गूगल से पूछ रहा है आंसर क्या? चैट जीपीटी पीटी क्या क्या है? अरे क्वेश्चन ले लेना हमसे, फिर चैट जीपीटी से पूछते। चैट जीपीटी भी खुश हो जाएगा, बोलेगा कि भैया हम आंसर नहीं कर सकते। पढ़ ले, बाद में मोबाइल चलाना। हमको भी सिखा देना गेम वेम खेलने का, हम भी सीख लेंगे। बैठ के उधर क्लास के बाद हम भी बोर हो जाते हैं ना गेम खेलने। हाँ, अच्छा 9 बजे आएंगे तब सिखाओगे? 9 बजे क्या होता है? तो हमको तो गेम खेल, मोबाइल चलाना ये भी नहीं करता, गेम पहले सिखाओगे तब ना। अच्छा मोबाइल है, सिखा देना। अच्छा पहले डाउनलोड करना होगा? अरे बाप रे, उतना काम कौन करेगा। चल यहाँ देख, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सभी लोग? अरे बोलो हाँ या ना, डिस्कस करें। टाइम मिलेगा तब ना गेम खेलेंगे। रात को 9:30 बजे पौने 10 तक तो क्लासे रहता है। रात को 9:30 पौने 10 बजे तक तो क्लासे रहता है, उसके बाद में तो हालत खराब रहता है। गेम खेलने का, उसके बाद तो कुंभकर्ण, उसके बाद दुनिया भूकंप आके भी चला जाए तो पता नहीं चलना है। फिर सुबह उठने के बाद अच्छा चलो अब कहाँ कहाँ क्लासेस शुरू हो जाओ सुबह से शाम तक। चल यहाँ देख, यहाँ देख, हो चुका है। चलो बोलो नंबरिंग किधर से करें, इधर से कि इधर से? अरे वाह वेरी गुड। 1
2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि यहां से चलेंगे तो 1 2 3 पहला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ नजर आ रहा है? फोर्थ पोजीशन पे, जबकि यहां से पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन। नंबरिंग क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। और इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। इसमें कोई दिक्कत? बोलो अब कैसे लिखें? हाँ बिल्कुल सही बात, 4 इथाइल डैश दे दिए। अब आगे बोलो 3,5 डैश डाइमिथाइल। और 8 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बेटा? ऑक्सी। किसी को कोई डाउट? डाउट आपके मन में हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो अब हम डाउट पूछेंगे इस सवाल में। बोलिए किसी को डाउट हो तो बोलो। एनी डाउट्स? ये जो लिखा गया इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। नहीं तो हम ऑब्जेक्शन क्रिएट करें? चलो ध्यान से देखो तो यहां जो लिखा गया है ई पहले और यहां तो डी पहले। तो एबीसीडी में पहले क्या आता है? एबीसीडी में पहले क्या आता है? डी। तो फिर इसको पहले क्यों नहीं लिखा गया, इसको बाद में क्यों नहीं लिखा गया? बोलिए। हाँ अब यहां देखिए, इनको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन से यही समझाना था। ध्यान रखिएगा जब कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप आएगा, अभी हम कॉम्प्लेक्स ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। जब कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप आता है वहां डाई का डी भी कंसीडर होता है। आगे क्वेश्चन देंगे, सब एक ही बार नहीं बताएंगे, नहीं तो धुआं निकल जाएगा कान से। क्या बोले? जब कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप आएगा तो उसकी थियरी अलग है, वहां पे कंसिडरेशन होता है। लेकिन अभी ये सारे हमारे कौन से अल्काइल ग्रुप कितने तरह का पढ़ा है? 2 तरह का। एक को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। और एक को क्या बोलते हैं? अनब्रांच अल्काइल ग्रुप या सिंपल। तो ये तो अनब्रांच अल्काइल ग्रुप है, और अनब्रांच अल्काइल ग्रुप के केस में कभी भी डाई वगैरह को कंसीडर नहीं करते। यही 2 चीज बताना था, इसीलिए देखो ध्यान से देखो, कुछ चीजें आपके लाइफ में आएगा, बार बार रिपीट हो। इसी तरह कुछ वर्ड्स मिलेंगे आपको, समझा रहे हैं सारी बातें पेशेंस के साथ। बस 10 सेकंड देखिए, हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। देखो क्वेश्चन में अगर डाई ट्राई टेट्रा मिले तो इसको इग्नोर करना, इसको इग्नोर करना। कब तक इग्नोर करना है? जब तक इसके पहले ब्रैकेट ना दिख जाए। बहुत सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं, क्या ना दिख जाए? ब्रैकेट। अगर यहाँ ब्रैकेट रहता ना तो हम डाई को कंसीडर कर लेते, अगर ब्रैकेट रहता तो डाई को कंसीडर कर लेते। जब तक ब्रैकेट ना रहे तब तक डाई ट्राई टेट्रा इस सबको कंसीडर नहीं करना। इसी तरह अभी आप इनसे मिले नहीं है, ये एन स्टैंड करता है नॉर्मल के लिए। किसके लिए स्टैंड करेगा? नॉर्मल। ये आइसो, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। एन किसके लिए आएगा सर? नॉर्मल के लिए। आई किसके लिए आएगा? आइसो के लिए। ये लिखा जाता है सेकेंडरी के लिए, और ये लिखा जाता है टर्शियरी के लिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इनको बोलते हैं हाइफनेटेड प्रीफिक्स। ध्यान से सुनते रहो, इसको क्या बोलते हैं? हाइफनेटेड। मतलब ये हाइफन के बाद लिखा जाए, जैसे ऐसे लिखा गया नॉर्मल पेंटल। देख रहे हो हाइफन से पहले, ध्यान से सुनो, एकदम सिंपल लैंग्वेज। हाइफन से पहले लिखा गया, यहां क्या लिखा गया? आई। जैसे लिखा गया आइसोब्यूटेन, क्या होता है सब बताते। पहले देखो लिखने का तरीका, क्या जो आई लिखा गया, ध्यान से देखो बोर्ड पे, यहां दोनों के बीच में एक हाइफन है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइफनेटेड प्रीफिक्स। और इसको क्या बोलते हैं? पिछले क्लास में बता के गए थे, मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स। चलिए अब जो बोल रहे हैं वो स्टेटमेंट लिखना, मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स, और इसको क्या बोलते हैं? हाइफनेटेड प्रीफिक्स। हाइफनेटेड प्रीफिक्स, ध्यान से समझिएगा। हाइफनेटेड प्रीफिक्स और मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स को जब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर का डिसीजन होगा तो उसको कंसीडर नहीं करना, उसको कंसीडर नहीं। और इसी बेसिस पे यहाँ इथाइल को पहले लिखा गया और इसको कंसीडर नहीं किया गया। अभी क्वेश्चन और सारे देंगे, पहले इसको नोट कीजिए, फिर जो स्टेटमेंट बोलते हैं वो लिखो, या पहले स्टेटमेंट लिखो फिर इसको नोट डाउन करना। लिखो लिखो। ड्यूरिंग डिसीजन ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, during decision of alphabetical order, during decision of alphabetical order,
ड्यूरिंग डिसीजन ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर multiplying prefixes multiplying prefixes multiplying prefixes and hyphenated prefixes are not considered. Multiplying prefixes and hyphenated prefixes are not considered. Are not considered. अब नोट कर लीजिए फटाफट आंसर। किसको किसको कंसीडर नहीं करना है? मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स और हाइफनेटेड प्रीफिक्स को कंसीडर नहीं करते। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाइफनेटेड प्रीफिक्स एंड मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स को कंसीडर नहीं करना। अब आपके मन में कन्फ्यूजन, अगर पहले कैसे कन्फ्यूजन नहीं है पता नहीं, क्योंकि देख के तो सिंपल सा सबके मन में आना चाहिए। जो लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं उनको छोड़ के कि डी है और ई है, तो पहले तो क्या लिखा जाना चाहिए था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या लिखना चाहिए था? डी। लेकिन यहाँ देखो कैसे अरेंजमेंट करके लिखा गया, तो इसको कंसीडर नहीं करना है। अभी नोट्स में लिखा दिए सारी बातें, अब कॉपी कीजिए और कंफ्यूजन हो तो पूछिए। ऐसे 2-4 सवाल और क्या बोला हमने कि ड्यूरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसीजन मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स एंड हाइफनेटेड प्रीफिक्स को, कहाँ नहीं समझ आया बोलो, दोबारा लिख दें। SEC शॉर्ट में इसको लिखते हैं, इसको शॉर्ट में SEC लिखते हैं, इसको शॉर्ट में TERT लिखते हैं। पूरा कभी नहीं लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही सिंबल्स के फॉर्म में लिख के आते हैं सवालों में। हो गया सबका? आगे बढ़े, हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई। हो गया डन? चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 की भी शुरुआत एक क्वेश्चन से कर। एक सवाल आपको दे रहे हैं और सवाल आप सॉल्व कीजिएगा तो रूल समझ आए। चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए। हमको भी पता है शायद कितने बजे आए हो सुबह सुबह आज आप? 9 बजे आ गए थे और बहुत जुल्म हो रहा था, बहुत जुल्म। खाना भी नहीं, तो भूख लग गया, पेट में चूहे दौड़ा, सब सोच। यही 2 साल तो मेहनत कर। बस यही 2 साल तो मेहनत। जब 10th में हो गए तो क्या बोलते हैं, ठीक है ये 10th और आगे 2 साल 3 साल, अब तो 1 साल निकल ही गया, तो 2 साल और 11th और 12th, उसके बाद तो अच्छे दिन आ जाएंगे। अरे उतना टेंशन नहीं ना देंगे एक बार में। अब जेई जेई वाले बच्चे, हाँ अच्छा ठीक है। तो जब जेई वाले बच्चे आते हैं ना, तो उनको अगर एक ही बार सारी बुक्स बता देना इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उनको हार्ट अटैक आ, इसलिए थोड़ा थोड़ा डोज हम लोग अभी ये कर लिया, तब फिर चल नेक्स्ट। एक ही बार बता दे कि हर टॉपिक में 5-5 लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना, पहले ही छोड़ के भाग जाएगा, देखा छोड़ो यार नहीं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मस्ती मत कीजिए, टाइम आपको दिए हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। चलिए हम सॉल्व करें फिर, हाँ या ना? आप लोग कोशिश भी नहीं करते यार, कुछ तो गलत ही कुछ भी तो कॉपी पे लिख डालो। यहाँ कौन सा नेगेटिव मार्किंग मिलने वाला है? कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं।
आप तो 12th कर लियो तो कोशिश करो, एक बार कोशिश करो। हाँ, कुछ पहले क्वेश्चन नोट डाउन किए कॉपी पे। चलो कोशिश करो कुछ भी। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे नहीं सीखोगे, प्योर मैथमेटिक्स है। तो नोट किए, कोशिश करो। नहीं हो रहा है, चलो हम समझाएं। कोई ऐसा है जो कोशिश कर रहा है क्वेश्चन पे? दिखा दो फिर। क्या सोचे बेटा, इधर सुनो, क्वेश्चन को देखिए क्या सोचा तो बताओ, बोलो। चलो कोई बात नहीं, आपने कुछ प्रयास किया उधर से, कॉपी दिखाओ तो बेटा थोड़ा बहुत, देखिए क्या सोचा आपने। अच्छा अभी डब्बा बना रहे हो, चलो कोई बात नहीं। 25 से 30 सेकंड और देख लेते हैं फिर हम समझाते हैं। नहीं बनेगा, चलो कोई बात नहीं। ध्यान से देखिए यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मेन चेन का सिलेक्शन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। जरा आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, जो बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। कितना कार्बन दिख रहा है मेन चेन में? 1 2 3 4 एंड 5। इसमें किसी को एतराज? सब्स्टिट्यूएंट मार के। अब देखो ध्यान से सुनो, जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब दो, अपने आप सीख लोगे। आप बताओ अगर ये मेन चेन है, हम क्या वर्ड यूज करें? मान लो कि ये मेन चेन, मान लिए सही है गलत उसे अभी कोई लेना देना नहीं, मान लिए कि ये मेन चेन है। आप बताओ कि इस पे कितने सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो बिल्कुल सही बात, एक तो ये है। कुछ लोग को इसको लेके बड़ा मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है ध्यान से सुनते रहिए। मेन चेन से जुड़ा, मेन चेन ये है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन है, इसको आप कट करो, ऐसे काट दो। क्या ये सारा ग्रुप बाहर नजर आ रहा है? सारा, तो ये एक ग्रुप काउंट होगा। कितना ग्रुप काउंट होगा? एक ग्रुप। तो यहां पे देखो, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए? दो। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगले पेज पे ले रहे हैं तो इसको इरेज करना पड़ जाएगा हम। यहां देखिए फिर से क्वेश्चन, हम देख ले, बस यहाँ पे और एक। बोर्ड पे देखिए फिर समझ आएगा। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए, और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे गए और अक्सर गलती होता है। आपको शुरू में ही बताए थे कि हम नॉर्मल थ्योरी ने, हम क्वेश्चन सॉल्व करने का बात बता रहे कि किस टाइप का सवाल आएगा तो आपको कैसे अब देखिएगा शुरू से टाइप ऑफ द प्रॉब्लम ही डिस्कस करें कि इस तरह का सवाल है तो ऐसे सॉल्व करना, बिल्कुल मैथ्स की तरह। ठीक है, चलिए यहां देखिए, ध्यान से देखिए, अगर हम इसको मेन चेन ले लें, यहां देखिए हम क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन, और यहां हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अगर ये मेरा मेन चेन है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पीसीसी 5 है, और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने? 2। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे कि अगर मैं ऐसे मेन चेन ले लूँ, अभी एक और पॉसिबिलिटी है उसको भी चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, यहां देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पीसीसी कितना मिल रहा है? 5। देखिए बॉक्स डब्बा बना दिया आप लोग की भाषा में। यहां देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है, यहां एक और सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है, और यहां एक और सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है, हाँ या ना? तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने नजर आ गए? 3 आ गए। कोई और पॉसिबिलिटी है क्या इसे मेन चेन लेने का? एक बार और ट्राई करके देख लेते कि क्या कुछ पॉसिबल है या नहीं। कोई और पॉसिबिलिटी, कोई फायदा नजर तो हम ये आ रहा है कि अगर ऐसे ले ले तो, अभी भी देखो
नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 ही नजर आ रहा है, यही चीज नजर आ रहा है। ठीक है, उधर से भी देख ले, जरा देखिए मेन चेन में कितना कार्बन नजर आ रहा है, 5, लिख लिए। और सब्स्टिट्यूएंट कितने नजर आ रहे हैं, 2, नोट कर। अब बताओ इस सिचुएशन को बारीकी से देखो और सोच समझ के बताओ कि किसको मेन चेन लेना फायदेमंद है। इस कॉम्बिनेशन से देख के बताओ, 5 2 का कॉम्बिनेशन ले, 5 3 का कॉम्बिनेशन ले, या 5 2 का कॉम्बिनेशन। यहां देखो ध्यान से समझो, ऑब्जर्व इट, जो कह रहे हैं वो बिल्कुल बारीकी से समझो, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए जहां, ध्यान से सुनिए, जहां मोर देन 1 कार्बन चेन, ध्यान से सुनो, जहां पे मोर देन 1, इतना तो समझ आ रहा है, मोर देन 1 कार्बन चेन आपको दिख रहा है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नजर आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ रहा है, तो ऐसे सवालों में जो हम डिसीजन लेंगे वो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को देख के लेंगे। किसको देख के लेंगे, नंबर ऑफ सब्स, तो उस कार्बन चेन को मेन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसपे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, ज्यादा। क्या बात समझ आ रहा है, हाँ या ना, कोई दिक्कत। पहले कॉपी कीजिए इसको, फिर स्टेटमेंट लिखिए, बनाइए कॉपी पे डब्बा डब्बा 3 बार, थोड़ा जल्दी जल्दी, ये नहीं कि इसी में टाइम पास कर लीजिएगा और बाद में कहिएगा सर छुट्टी दे दो। थोड़ा जल्दी लिखिए और लिखने के बाद बोल दीजिएगा कि हाँ हो गया। चलिए अब देखिए ध्यान से, सबने कॉपी कर लिया, हाँ या ना, कॉपी कर लिए सभी लोग, अरे बोलो हाँ या ना, लिखो स्टेटमेंट। अब तो समझ आ गया ना, पहले जब समझ आ जाए तभी लिखने का फायदा। हमने क्या बोला अभी लिखने, कि जब भी कोई ऐसा सवाल दे जहां पे आप मेन चेन सेलेक्ट करने जाओ और आपको कई सारे कार्बन चेन ऐसे मिल रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम, तो वैसे सवालों में जो हम लोग डिसीजन लेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, मतलब उस कार्बन चेन को मेन चेन बोलेंगे जिसपे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, मैक्सिमम। क्लियर है, तरीका समझ आ गया, लिखो। इफ टू और मोर कार्बन चेन, if two or more if two or more carbon chain contain same number of carbon atom, if two or more carbon chain contain same number of carbon atom, same number of carbon atom, then that carbon chain then that carbon chain is selected as then that carbon chain is selected as प्रिंसिपल कार्बन चेन, शॉर्ट में लिखिएगा पीसी, सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल कार्बन चेन विच कंटेन
which contain more number of substituent, more number of substituent, more number of substituent, which contain more number of substituent. क्या इतनी बातें क्लियर है? हाँ या ना? ठीक, अब देखो तो मेन चेन किसको सेलेक्ट कर लिए? 5 और 3 वाला कॉम्बिनेशन यहां दिख रहा है, ध्यान से देखिए। अब इसका नंबरिंग कर ले फटाफट, फटाफट नंबरिंग कर ले। देखो तो सिचुएशन देखो, यहां से सेकंड पे मिथाइल है, यहां से भी सेकंड पे मिथाइल, यहां से थर्ड पे क्या है? इथाइल है, यहां से भी थर्ड पे क्या है? इथाइल है। दोनों तरफ से बिल्कुल आइडेंटिकल सीन, दोनों तरफ से बिल्कुल तो ऐसे सवाल में आप कहीं से भी नंबरिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत। अब देखो मिथाइल, मिथाइल और इथाइल, पहले किसको लिखेंगे? इथाइल को, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा किस ऑर्डर में लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो क्या लिखेंगे? 3 इथाइल, फिर क्या देंगे? डैश। अब देखो मिथाइल कहाँ नजर आ रहा है? 2 और 4 पे, तो क्या लिखेंगे? 2,4 डैश डाइमिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 5, तो लिखेंगे इसको। कोई डाउट? जल्दी बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट? फिर समझा देते हैं, बिल्कुल सही। फिर से का मतलब थोड़ा कि इस पे हाथ घुमा देना, फिर से मतलब फिर से अंडू वाला बटन कौन सा? हाँ? ये वाला, ये वाला। ठीक है, चलिए दोबारा से समझते हैं, एकदम आराम से समझिए, रिलैक्स होकर, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, हमने मेन चेन सेलेक्ट कर लिया, यहां तक आपके सामने है सारी बातें। मेन चेन में क्या आ रहा था? 5 पर, तो डिसीजन किससे होगा? सब्स्टिट्यूएंट से। तो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट इस सेगमेंट में है, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट इस सेगमेंट में। तो देखो तो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ मिथाइल और यहाँ इथाइल। जानबूझ के मैंने सिमेट्रिकल क्वेश्चन लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ देख, आप अभी तक देखिएगा, जब भी कोई कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो वो क्वेश्चन प्योरली उसी कॉन्सेप्ट पे देते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग हम नहीं करते। क्यों? जब सारा सीख लोगे तब ना मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखो, हम तो सिर्फ ये सिखा रहे थे कि अगर ऐसा सीन आ जाए तो आप सब्स्टिट्यूएंट पहचान के पीसीसी सेलेक्ट कर लो। क्लियर है? तो पीसीसी का सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग कर लो। आप देखो ध्यान से, अगर नंबरिंग करोगे तो आपको सब्स्टिट्यूएंट कहाँ नजर आ रहा है? 2 पे, 3 पे और 4 पे, 2 पे, 3 पे और 4। यहां से भी नंबरिंग करो ना, दिख जाएगा। इसको 1 दोगे तो यहाँ क्या होगा? 2, 3, 4। यहां से भी नंबर क्या मिल रहा है? 2, 3, 4। अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक कर लो, यहां से भी 2 पे मिथाइल, यहां से भी 2 पे, यहां से 3 पे इथाइल, यहां से भी 3 पे। तो यहाँ सब कुछ सिमेट्रिकल, मतलब कहीं से नंबरिंग कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम किस ऑर्डर में लिखते हैं? अल्फाबेट। इसको बोलते हैं इथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल और इसको बोलते हैं मिथाइल। तो एबीसीडी में पहले कौन आएगा? इथाइल। तो इथाइल को पहले लिखो। इथाइल कितने नंबर पे दिख रहा है? 3, तो लिखो 3 डैश इथाइल। कोई दिक्कत? अब देखो तो मिथाइल कहाँ दिख रहा है? 2 पे और 4 पे। तो कल अगर आपको दिक्कत है, आप ऐसे लिख लो, 2 मिथाइल, 4 मिथाइल। क्या इसमें कोई ऐतराज? अब देखो, चूंकि ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो उसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बेटा? एक साथ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? एक साथ। तो 3 इथाइल 2,4। चूंकि मिथाइल कितनी बार आ गया? 2 बार। तो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। तो 5 को क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब कुछ? हाँ, कौन सा CH3? कौन? ये वाला? बेटा ये दोनों मिलके ही तो एक सब्स्टिट्यूएंट बना है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से? जरा ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन जब आप पूछेगा तभी हम, कि आपको कंफ्यूजन हो गया CH3 को लेकर। आप ये बताओ, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ये है, ध्यान से देखिए, ये सब, ये पूरा देखो, ये मेन चेन है, ध्यान से देखिएगा, बहुतों को कंफ्यूजन आता है। ये मेन चेन है, मेन चेन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको काट दो, अभी से क्या काट दो, काटो तो ये पूरा अलग हो गया। ये सब एक सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। क्या काउंट होगा? एक सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो इस सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? 5 हाइड्रोजन। तो 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है ना,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल। आप शायद पहले दिन के क्लास में ये चीज आपने नोटिस किया होगा, हमने तोड़ के बताया था कि ऐसे लिखें या ऐसे लिखे, दोनों का मतलब इथाइल ही हो। क्लियर है? अब डाउट क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये इसका मतलब नोट। चलिए अब इसके आगे समझते। हो गया? चलो फटाफट नोट कर लिए, थोड़ा जल्दी जल्दी। अब देखो जो अगला रूल बता रहे हैं उसमें नाम कैसे लिखना है, इससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं, वो लिखना हम बाद में सीखें। अभी सिर्फ उसको पहचान करना सिखा कि पहचानो उसको। आगे बढ़े। देखो ध्यान से देखिएगा बेटा, रूल नंबर 6, इसको हम आगे अलग से कॉम्प्लेक्स, ध्यान से सुनिएगा, इसको आगे हम कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप में पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे बेटा? कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप में। अभी सिर्फ यहाँ रूल वाइज कुछ बातें बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। बोर्ड पे सभी लोग देखते रहिए। यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, बोर्ड पे ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बोर्ड पे ध्यान से देखिए। आप अगर बारीकी से देखिएगा तो कुछ नजर आ रहा होगा। देखो तो टर्मिनल यहाँ भी दिख रहा है, टर्मिनल यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ भी। जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कार्बन का दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? यहाँ से देखो तो 1 2 3 4 5 एंड 6 दिख रहा है। यहाँ से चेक करो 1 2 3 4 5 एंड 6 दिख रहा है। लेकिन यहाँ से देखो तो, ध्यान से देखो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मेन चेन तो यही बनेगा। अब देखो इसको अगर कट करो तो ये सारा का सारा एक सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ये एक सब्स्टिट्यूट। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप है, इसकी नेमिंग अभी आपको नहीं पता है, आपको नॉर्मल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल के बारे में पता है। ध्यान से समझिएगा, इसको पहचानिए, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को होती है इसको पहचानने में। कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप का नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप का नाम कहाँ लिखते हैं? कहाँ लिखते हैं? ब्रैकेट में। पहले पहचानो, ध्यान से देखो, गप मत मार। यहाँ देखो, यहाँ कितना कार्बन दिख रहा है? 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? देखो तो 7 दिख रहा है। यहीं पे एक देखो छोटा सा, मान लो ये प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक, लेकिन यहाँ देखो CH2 CH2 और CH3 दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ भी ध्यान से देखो कितना कार्बन दिख रहा है? 3। और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 3 2 5 और 2 7, 7 दिख रहा है। दोनों जगह फॉर्मूला रिमेन्स द सेम दिख रहा है। लेकिन नोटिस करो, फर्क नोटिस करो, इस सब्स्टिट्यूएंट में देखो तो मिथाइल ग्रुप कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। इसमें मिथाइल ग्रुप देखो तो कितना दिख रहा है? तो जितने भी सिंपल अल्काइल ग्रुप होंगे ना उसमें एक ही CH3 दिखेगा। अल्काइल ग्रुप के अंदर कितना CH3 दिखेगा? एक ही। आप कहीं भी पलट के पीछे के क्वेश्चंस में देखो, ये तो गलत था, ये सही था। इसमें देखो CH3 और एक ही CH3 दिखेगा, ठीक है। दूसरे तरीके से समझो, जो सिंपल अल्काइल ग्रुप होते, ध्यान से सुनिए, इसमें एंड पॉइंट एक ही मिलेगा। कितना एंड पॉइंट मिलेगा? एक। या टर्मिनल की बात करें तो कितना टर्मिनल मिलेगा? एक। ध्यान से देखो, यहाँ पे टर्मिनल नजर आ रहा है, क्या बात सबको समझ आ रहा है? लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे कितने टर्मिनल नजर आएंगे? हाँ, चलो फिर से समझो। जो सिंपल अल्काइल ग्रुप है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2-3 एग्जाम्पल बनाएंगे, कहे ना इस बार अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, अभी पहचान करना, हालचाल बोर्ड पे ध्यान से देखते रहे। जो सिंपल अल्काइल ग्रुप है और कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप को पहचान करना सीखिए। ध्यान से सुनिए, जो सिंपल अल्काइल ग्रुप होगा, जो सिंपल वाला मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल, वहां पे एक ही टर्मिनल नजर आएगा। कितना टर्मिनल नजर आएगा? एक ही। जैसे यहां देखो CH3 है, यहां देखो इथाइल है, यहां देखिए हम फिर से दिखा रहे हैं CH2 CH2 CH3। यहां देखो इस अल्काइल ग्रुप को ध्यान से देखो, यहां एक ही टर्मिनल है। इस अल्काइल ग्रुप को ध्यान से देखो, एक ही टर्मिनल। इसको ध्यान से देखो, एक ही टर्मिनल। सबके एंड पॉइंट एक ही नजर आएंगे। लेकिन जितने भी कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप होंगे, जितने भी, उसमें कम से कम 2 एंड पॉइंट होगा, 2 टर्मिनल होगा। कम से कम कितना होगा? 2। जैसे देखो एक एग्जाम्पल अभी दिखा रहे हैं,
आप ये बताओ यहाँ एंड पॉइंट कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 और 3। तो यहाँ से कट, ये पीसीसी है, ये जो डब्बा बना रखे हैं कि ये क्वेश्चन का पीसीसी है। ध्यान से यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, कट करोगे तो देखो तो ये पूरा तो एक ही ग्रुप है, लेकिन इसमें एंड पॉइंट कितने नजर आ रहे हैं? यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। बोलो हाँ या ना। एक और एग्जाम्पल देखो, अभी इसका नाम लिखना तो बिल्कुल नहीं सिखा रहे, क्योंकि अभी तो आप पहचान लो, वही बड़ी बात है। अब बताओ, यहां बोर्ड पे देख के बताओ, ये सिंपल वाला अल्काइल ग्रुप है कि कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप? हाँ बिल्कुल सही पहचान लिया। क्यों? क्योंकि यहां से कट करेंगे तो ये पूरा तो एक ही ग्रुप है, और इसमें देखो तो एंड पॉइंट कितना नजर आ रहा है? एक CH3 यहाँ और एक CH3 रहे कोई जरूरी नहीं है। टर्मिनल की हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? टर्म। तो यहाँ कितना टर्मिनल नजर आ रहा है? 2। और सिंपल अल्काइल ग्रुप में कितना टर्मिनल नजर आएगा? 1। क्या इतना बात समझ? अगर एक से ज्यादा टर्मिनल अगर आपको अल्काइल ग्रुप में नजर आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स अल्काइल। क्या बोलेंगे सर? और उसका नाम कहाँ लिखना है? ब्रैकेट में। कहाँ लिखना है? ब्रैकेट में। लिखो, स्टेटमेंट लिखो। रूल नंबर 6 के लिए स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए। द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप is always written in a small bracket. The name of complex alkyl group is always written in a small bracket. The name of complex alkyl group is always written in a small bracket. कहाँ लिखना है बेटा? स्मॉल ब्रैकेट, ऐसे, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर है? द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप इज ऑलवेज रिटेन इन स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, अब यहां देखिए बोर्ड पे, सिर्फ आप इतना लिखिए, ये कौन सा ग्रुप है? कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप। ये वाला क्या है? सिंपल, यानी कि अनब्रांच अल्काइल ग्रुप, अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप। ये तीनों क्या होंगे? नोट करो, नोट करो, सिंपल वाले या अनब्रांच अल्काइल ग्रुप। ये कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स। ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी कॉम्प्लेक्स है। नोट कीजिए, ये तीनों क्या होंगे? अनब्रांच अल्काइल ग्रुप। इनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले अभी आज के डेट में सिर्फ पहचान करना सीखो कि गलती ना हो। क्वेश्चन पहचानने आ जाएगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ये तीनों क्या है? सिंपल या अनब्रांच अल्काइल ग्रुप। ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? अनब्रांच या सिंपल। और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। यही चीज को यहाँ जानबूझ के ऐसे हमने लिखा था, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? CH, उसी को हमने यहाँ ऐसे लिखा था, क्या पहचान पाओ। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसकी नेमिंग हम लोग बिल्कुल सेपरेटली करेंगे, क्योंकि इसके साथ बताएंगे ना तो अभी आप कंफ्यूज। अभी वो चीज़ अब मतलब थोड़ा समय के साथ बच्चे सीखते हैं। एक ही दिन में देखते हो, छोटा बच्चा आता है तो उसको पहले क्या होता है, उसको थोड़ा थोड़ा सा खाना खिलाया जाता है, बाद में उसको बड़ा, ये तो पता चला एक ही दिन डोज ज़्यादा दे दिए तो ओवरडोज हो गया। क्लियर है? चलिए रूल नंबर 7 देख ले बस। कुछ, हाँ अभी तो 10 मिनट मेरा बच्चा है। हाँ अभी कुछ नहीं। अरे क्या क्या आ गया यार? नोट कर लिए थे ये सारा? नहीं नोट किए थे? क्यों? हाँ इसी में टाइम पास कर लो ना, टाइम पास कर लो। हमको भी पता है ना, आप लोग जब माइंड सेट कर लेते हो ना कि अब इसके बाद तो सर को पढ़ाने नहीं देना है, तो बोलोगे लिखे ही नहीं, समझ ही नहीं यार। समझाते रहे, एक ही सवाल से टीचर को 10 बार रगड़वाते रहो। मिनिमम 2 टर्मिनल, 2 से ज्यादा हो ठीक है, फिर हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आते हैं, ध्यान से देखिए। जो अनब्रांच अल्काइल ग्रुप है, हम ये नहीं लाइटली नहीं रहे, हमको पता है कि नहीं समझ, हम लोग हर साल पढ़ाते, पता है इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत, क्योंकि फर्स्ट टाइम में। ध्यान से सुनिए पहले चीजों को। कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप को पहचानने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप उस अल्काइल ग्रुप का टर्मिनल कार्बन ढूंढिए, उस अल्काइल ग्रुप का टर्म।
अगर सिर्फ एक टर्मिनल दिखे तो अनब्रांच या सिंपल अल्काइल। अगर एक से ज्यादा टर्मिनल दिख जाए, 2 3 4 कुछ भी दिख जाए, तो वो सारे क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स। वो सारे क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स। वो अल्केन था बेटा, ये अल्काइल ग्रुप है। दोनों को एक साथ नहीं मर्ज करो बेटा। ध्यान रखो कि वो अल्केन की बात कर रहे थे, ये अल्काइल की बात कर रहे हैं। वो हमेशा पीसीसी बन के आएगा, ये हमेशा सब्स्टिट्यूट। अल्काइल ग्रुप्स आर ऑलवेज सब्स्टिट्यूट। अल्काइल ग्रुप्स आर ऑलवेज सब्स्टिट्यूट। दोनों को मर्ज ना करो ना, तब तो कुत्ता का डॉक्टर आके हार्ट का सर्जरी कर देगा हार्ट हॉस्पिटल में। नहीं, वो भी तो बोलो सर, वो भी तो डॉक्टर है, मारिए देगा। अच्छा नहीं पता था, ठीक है। चलो यहां ध्यान से देखो, बिल्कुल सही क्वेश्चन। तभी तो डाउट क्लियर किया कि वो अल्केन का रूल है, आप अल्केन पे अप्लाई करोगे। ये अल्काइल का रूल है, आप अल्काइल पे अप्लाई करोगे। दोनों को मर्ज करने की जरूरत नहीं। चलो यहां देखो, यहां टर्मिनल ढूंढो तो कितने दिख रहा है? 1 2 और 3। ये सब्स्टिट्यूएंट है, देखो यहाँ पीसीसी नहीं है, पीसीसी यहाँ है। ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट में कितना एंड पॉइंट दिख रहा है? 3। तो ये कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप। यहाँ की हाइड्रोजन को कभी एंड पॉइंट मत लेना, इसलिए जानबूझ के ऐसे दिखा रखे थे कि कुछ बच्चे हाइड्रोजन को भी काउंट करना शुरू कर। ये और ये दो ही एंड पॉइंट, ये भी क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। 2 मिले, 3 मिले, 1 मिल गया तो अनब्रांच। यहाँ कितना एंड पॉइंट है? 1। ये 3 अलग अलग सवाल एक साथ समझाए कि ऐसे सवाल हो कि यहाँ कोई प्रिंसिपल कार्बन चेन है और यहाँ पे आपको CH2 CH2 और CH3 दिख गया, तो आप सिंपल इसको कौन सा अल्काइल ग्रुप लोगे? कॉम्प्लेक्स लोगो कि सिंपल वाला? सिंपल वाला ले, क्योंकि यहाँ देखो काट के हटा दो, एंड पॉइंट कितना दिख रहा है? 1 ही दिख रहा है, तो ये सिंपल था अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप की। कोई दिक्कत? अब कुछ समझ आया? ठीक है, लास्ट रूल देख लो। तो सबसे सिंपल है लास्ट ही रूल, ये रूल है ही नहीं, ध्यान से देखो। चलिए इस सवाल को देखिए ध्यान से, ध्यान से समझिए। मेन चेन तो यही बनेगा, नंबरिंग कर लीजिए, दोनों तरफ से तो आइडेंटिकल ही। एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है और एक सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल है। ध्यान से समझिए क्या गलती करते हैं। ये जो 4 नंबर वाला कार्बन दिख रहा है, 4 नंबर, इस पे 2 ग्रुप दिख रहे हैं, एक मिथाइल और तो जब नंबरिंग करेंगे, नाम लिखेंगे, तो इस 4 को 2 बार यूज कर, क्योंकि रूल ये कहता है कि जितना बार सब्स्टिट्यूएंट आएगा उतना बार लोकेंट नंबर आएगा। लोकेंट नंबर और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमेशा मैच करना चाहिए। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2, तो लोकेंट नंबर कितनी बार आना चाहिए? 2 बार। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले सवालों में आपको बहुत हेल्प करेगा। लोकेंट नंबर बताएगा हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन प्रिंसिपल कार्बन चेन। कोई डाउट? तो अगर किसी पर्टिकुलर कार्बन पे जितनी बार सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसके नंबर को हमें उतनी बार यूज करना है। कोई दिक्कत? लिख लो, क्वेश्चन कॉपी करो पहले, जल्दी जल्दी फटाफट। नोट कर लिए क्वेश्चन? लिखो, इफ टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स, if two or more substituents, if two or more substituents are present on same carbon atom, if two or more substituents are present on same carbon atom, if two or more substituents are present on same carbon atom,
if two or more substituents are present on same carbon atom, if two or more, दोबारा बोल रहे बेटा, सुन के लिख लो, if two or more substituents are present on same carbon atom, then the locant number of that carbon atom is used 2 or 3 times, क्योंकि 3 से ज्यादा तो जनरली मिलेगा नहीं. Then the locant number of that carbon is used 2 or 3 times. ठीक है. अगर सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है तो 2 बार यूज करेंगे, 3 बार आ गया तो मान लो 4 बार आ गया सर, तो उस नंबर को कितनी बार यूज करोगे? 4 बार. वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा. जैसे यहाँ देखो तो यहाँ कितने सब्स्टिट्यूएंट? 2. तो इस 4 को कितनी बार यूज करना होगा? 2 बार. कैसे नाम लिखोगे? लिख के दिखाओ फटाफट. अब सब कुछ पता है, फटाक से नाम लिखो एकदम फटाफट. चलो चलो. क्या लिखेंगे बेटा इसको? 4 इथाइल डैश 4 मिथाइल. और मेन चेन में कितना कार्बन? तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? कोई डाउट? चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए. अंत भला तो सब भला. एक छोटा सा क्वेश्चन, नाम लिख के दिखाइए. छोटा सा इतू सा नन्हा सा क्वेश्चन, नाम लिख के दिखाइए. NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो. Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमो. F को क्या बोलते हैं? फ्लोरो. जल्दी लिखिए. इस क्वेश्चन के बाद आज क्लास छोड़ दे रहा है. ठीक है. थोड़ा सा कुछ खाने पीने का व्यवस्था करके लाइएगा बैग में. इतना बड़ा बड़ा बैग लेके आते हैं तो थोड़ा क्लास से पहले जो 5-10 मिनट का ब्रेक मिलता है उसमें कुछ खा पी लीजिए. ठीक है. हम लोग अब सुन लीजिए, कल अगले दिन जब भी मेरा क्लास रहेगा, अब आज तक जितना कुछ पढ़ा रखे सब कुछ रिवाइज करके आइएगा. अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे. इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, सिर्फ कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप को छोड़ के उसको अलग से पढ़ा. क्लियर है? हाँ या ना? और सबसे रूल पूछेंगे अभी 1 to 7 तक, सारे रूल एंड रेगुलेशन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सबसे पूछ लेंगे. चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया? बोलो हाँ या ना, बोलो आंसर. मेन चेन किसको ले ले? किसी ने सॉल्व किया? हो गया बेटा, बोलो. बोलिए नंबरिंग कहाँ से करें? इधर से लेफ्ट टू राइट. इसको देंगे 1 तो इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, इसको देंगे 4 और इसको 6 दे दे क्या? नहीं सर, वो कार्बन थोड़े हैं, वो तो सब्स्टिट्यूएंट है. लिखा है नोट्स में. कुछ लोगों का जन्म ही किस लिए हुआ? सब्स्टिट्यूएंट के लिए. क्लियर है? चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा. यही था ना क्वेश्चन? बोलो हाँ या ना. बोलो क्वेश्चन सही से लिखे हैं कि गलत लिख दिए? बोलो जल्दी. सही है ना? एग्जैक्ट यही कॉपी किए है ना. CH3C CH2 CHF CH2 और NO2. ऐसा हो गया. एक बार नंबरिंग यहां से भी कर ले. 1 2 3 4 5. क्लियर है सर? जरा देखिए ध्यान से सभी लोग बोर्ड पे. यहां से जब नंबरिंग किया है तो लोकेट नंबर कौन सा मिल रहा है? 2. 2 पे सब्स्टिट्यूएंट कितनी बार है? 2 बार. सब्स्टिट्यूएंट कितनी बार है? ध्यान से 2 बार. अभी सिखाएं कि तो उस नंबर को कितनी बार लिखना होगा? 2 बार. तो लिखेंगे 2,2 2,2. रूल नंबर 7 अभी सिखाएं, उसी का अप्लाई करना सिखा रहे. 2, इसके बाद कहाँ सब्स्टिट्यूएंट दिखा? 4 पे. तो क्या लिखेंगे? 4. इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट कहाँ दिखा? 5 पे. तो क्या लिखेंगे? 5. चलिए अब इस नंबरिंग को रीड करना सीखें. यहां सब्स्टिट्यूएंट कहां दिखाई दे रहा है? ए
एक पे दिख रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो 1 पे, इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट कहाँ दिखा? 2 पे। इसके बाद कहाँ दिखा? 4 पे। कितनी बार दिखा? 2 बार। तो यहाँ देखो टोटल सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ लोकेट नंबर कितनी बार आया? 4 बार। तो यहाँ भी लोकेट नंबर देखो कितनी बार आया है? 4 बार, यानी कि 4 सब्स्टिट्यूएंट। अभी बताएं कि जितना सब्स्टिट्यूएंट होगा लोकेट नंबर उतनी बार आएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट लोकेट नंबर क्या है? 2। यहाँ फर्स्ट लोकेट नंबर क्या है? 1। बोले थे 1 by 1 कंपेयर करेंगे, और जहां छोटा नंबर मिलेगा वही सही, हाँ या ना? रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जहां पहला डिफरेंस मिले, जहां पहला। क्या? अच्छा, अल्फाबेटिकल का क्या मतलब है? जरा नोट्स खोलो तो, जहां रूल नंबर लिखा है पहले क्या लिखा है सो पढ़ो तो स्टेटमेंट, जरा एक बार निकालो, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। हाँ, कुछ लिखाएं जरूर है कि अगर लोकेंट नंबर सेम आ जाए तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, अगर लोकेंट नंबर डिफरेंट आएगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है। बेटा तो मुझे पता है ना कि आप क्या क्या गलत करोगे, उसी हिसाब से को कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर। यहाँ अल्फा पहले क्या देखना है? लोकेंट नंबर कि पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर? पहले लोकेंट। यहाँ लोकेट नंबर 1 है और यहाँ लोकेट नंबर 2 है, तो इस ब्रोमो और नाइट्रो का कोई रोल नहीं है, यानी कि इधर से जिसने भी नंबरिंग किया था उसका गलत हो। क्या बात है, झटका लगा, हाँ या ना? ठीक है, चलो अब सही से नाम लिखो, अभी भी गलती करोगे इसलिए वेट कर रहे हैं। चलो अब नाम लिख के दिखाओ, नंबरिंग तो गलत कर लिए, अब नाम ही लिख के दिखा दो, फिर करेक्शन पेन का इस्तेमाल हो जाएगा अच्छे से। थोड़ा जल्दी कीजिए। देखो ना, 2-4 दिन के बाद इसको कुछ हो ना समझ, पहले ही बता दे रहे, फिर हमको ब्लेम मत करना। बोलोगे ना फीडबैक फॉर्म, अरे सर नहीं अच्छा पढ़ा, कि थोड़े बोलोगे कि हम मोबाइल चला रहे थे इसलिए नहीं समझ। ये भी तो लिखा करो कि हम मोबाइल चला रहे थे ना इसलिए हमको समझ में नहीं आया, ईमानदारी के साथ लिखो। हाँ, क्या बोले? आंसर बताए इसका? हाँ, तो अब क्या लिखेंगे? नंबरिंग हो गया, अब इसको बोलेंगे ब्रोमो, ब्रोमो, फ्लोरो और नाइट्रो, तो क्या लिखेंगे इसको? इधर से 4,4 डाई ब्रोमो, इसके बाद क्या लिखेंगे? 2। हम क्या कर रहे हैं बोलो? वही तो हम कर रहे हैं, पूछ ही तो रहे क्या कर रहे, बोलो क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा तभी तो कहें वेट करें कि आप लिखो, गलती करोगे फिर करेक्शन पेन का इस्तेमाल करोगे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम किस ऑर्डर में लिखते हैं? अल्फा। तो ये है ब्रोमो बी, ये है फ्लोरो एफ, और ये है नाइट्रो एन। चाहे बोले थे नंबरिंग करना अलग बात, नाम लिखना अलग बात। हाँ, आगे तो बढ़ेंगे ही। 2 फ्लोरो, इसके बाद क्या लिखेंगे? 2 फ्लोरो के बाद 1 नाइट्रो, और फिर 5 कार्बन। इस क्वेश्चन में सारे रूल फॉलो हुए। चलिए आज की सभा करते हम लोग समाप्त। सब कुछ रिवाइज करके आइएगा, अगले क्लास में पहले क्वेश्चंस करेंगे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। खुद गलती करते हैं, हमको बोलते सर क्या कर रहे हो, एक भी रूल तो याद करके नहीं आएंगे, सर क्या कर रहे हो।